तो भगवान की माया से ऐसा प्रभावित है जीव कि जानता हुआ भी वो गलत करता है। सब कहते हैं कि भैया एक दिन जाना है सबको, और जानते हुए भी भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहां मुकाम। हम सब जानते हैं कि रक्त मांस हड्डी का ये पुतला है, फिर भी थोड़ा पेंटिंग अच्छी हुई तो बड़ी तारीफ करते हैं। क्या तोते के जैसी सुंदर नाक है देखो, और उस नाक के अंदर से जो सामान निकलती है निकल आवे, तब कोई तारीफ करेगा? क्योंकि भरा ही सब इसी के अंदर यही है, सारी गंदगी भरी है इसके अंदर। तो पेंटिंग अच्छी होने से हम तारीफ करते हैं, यही माया भगवान की है। जैसे सपने में हम सबको देखते हैं और जागने पर हंसते हैं, अरे ये तो सपना था। ऐसे ही सड़क के ऊपर सूर्य की किरणों की वजह से हमें पानी नजर आता है, पास जाने पर वो सूखी जमीन होती है। तो जिनकी माया से असत्य संसार सत्य प्रतीत होता है, यह स्वप्नवत संसार हमें सत्य प्रतीत होता है, उस ब्रह्म का हम ध्यान करते हैं। अच्छा, तो ब्रह्म है कौन? तो व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि। वो ब्रह्म है परम सत्य। यहां विशेष रूप से समझेंगे, कलयुग में सत्य पर विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि पहले के ऋषि मुनि जानते थे कि आगे चल करके कलयुग में जितने भी प्राणी होंगे सब झूठ को ही अपना व्यसन बना लेंगे, सत्य से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। इसलिए पुराणों के अंदर, ग्रंथों के अंदर, कथाओं के अंदर सत्य पर विशेष जोर दे करके संतों ने पहले ही वाणी करके लिख दिया है। हम परम सत्य की वंदना करते हैं और हम सबके ज्ञान के उद्देश्य से, हम सबकी जानकारी के उद्देश्य से एक व्रत भी बना दिया है संतों ने। कौन सा व्रत? सत्यनारायण भगवान का, जिसको केवल कथा तक ही सीमित रख लिया है। सत्यनारायण भगवान का व्रत क्या है, इसको लोग जानना ही नहीं चाहते हैं। लीलावती कलावती की कथा सुनकर के फॉर्मेलिटी पूरी कर दिया, हो गया। लेकिन लीलावती कलावती ने किया क्या था, उसको हमें भी जीवन में उतारना चाहिए। यही सत्यनारायण भगवान की कथा है। उन्होंने केवल सत्यव्रत लिया है। सत्यव्रत का मतलब प्रत्येक महीना पूर्णमासी को, संक्रांति को भगवान की पूजा करते थे। इष्ट मित्रों को बुला करके, प्रसाद रख करके, पंडित जी को बुला करके, भगवान की पूजा करके, नैवेद्य लगा करके, फिर भगवान के सामने हाथ में जल ले करके संकल्प लेते थे कि हम 1 महीना सत्य बोलेंगे, 1 महीने सत्य का पालन करेंगे। और 1 महीने के बाद फिर वही पूजा करते थे, फिर नियम करते थे, संकल्प लेते थे, हम सत्य का पालन करेंगे, सत्य बोलेंगे। और सत्य पर चलते चलते लीलावती कलावती का कल्याण हुआ। तो जो उनका कल्याण हुआ वही हमारा आपका भी होगा। लेकिन वो करें तो हम तो केवल कथा तक ही सीमित रह जाते हैं, बस कि ये कथा करवा लो, सब हो गया। इसीलिए जो लाभ मिलना चाहिए हमको नहीं मिल रहा है। कथाओं से जो लाभ मिला है, लिखा हुआ है इसमें, उसको आप करके तो देखें, उन पग चिन्हों पर चलकर तो देखें। फायदा न हो तब दोष देना। जो फायदा हुआ है इसमें लिखा है, वही फायदा आपको भी होगा, ये निश्चित है। लेकिन जैसा उसमें लिखा है वैसा आप भी करें, तब होगा, वैसे नहीं होगा। कथा सुनते हैं बैठ करके, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते सुनते जो भी बात आती है 101 झूठ बोल देते हैं। जिस दिन व्रत करते हैं उसी दिन झूठ बोलते हैं, ऐसे। इसलिए व्यास जी ने भी जोर दिया है भागवत में कि हम उस परम सत्य का वंदन करते हैं। कौन परम सत्य? नारायण ही सत्य है, सत्य ही नारायण है, और सत्य में ही सब समाये हुए हैं, सत्य से कुछ भी अलग नहीं है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। वही बात कबीर दास कहते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है। सत्य ही, वो परम सत्य ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, प्राप्त करना उसको।
इसलिए केवल सत्य को धारण कर लिया जाए, सारा काम पूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए सत्य का ध्यान करने की यहाँ बात बताई है श्री व्यास जी ने। हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को शुद्ध करे, सत्यम परम धीमहि है। और दूसरे श्लोक में व्यास जी ने भागवत से क्या जानकारी लेना चाहिए, भागवत से क्या ज्ञान लेना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, ये बताया है दूसरे श्लोक में। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात्। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, यहाँ दो प्रकार के धर्म की बात किया है व्यास जी ने। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र, कैतव माने कपट। एक होता है कपट पूर्ण धर्म, एक होता है निष्कपट धर्म। और इसको ऐसे समझें, धर्म और परम धर्म ये दो तो हैं मेन, लेकिन धर्म में और परम धर्म दोनों में एक धर्म और जोड़ दिया है आजकल लोगों ने, वो है कपट पूर्ण धर्म। कपट पूर्ण, कपट पूर्ण धर्म किसे कहते हैं? जैसे हमको जब ये जानकारी हो जाती है कि अब माता पिता के पास कुछ भी नहीं बचा है, जो कुछ उनके पास था सब मेरे को मिल चुका है, अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा तो सेवा क्यों करें हम? या हमारे माता पिता अलग रहते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी ले चुके हैं, हिस्सा ले चुके हैं अलग, हम क्यों उनकी देखभाल करें, क्यों हालचाल लें उनका? माने कुछ पाने की इच्छा से जो सेवा करते हैं ये कपटपूर्ण धर्म है, ये कपटपूर्ण व्यवहार है। मानव जन्म पाने के बाद हमारे कुछ कर्म बनते हैं। कौन से? विद्या अध्ययन करना, बचपन में गुरु जी की सेवा करना, इसके बाद माता पिता की सेवा करना, विवाह वगैरह हो जाए तो माता पिता की सेवा करते हुए पत्नी की देखभाल करना, बच्चे हो जाएं तो बच्चों का पालन करना, और बच्चों का गृहस्थी का पालन करते करते संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, हमारे ग्रंथ पुराण की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, देश की सेवा, गांव की सेवा, जितना अपने से हो सके, जितनी क्षमता भगवान ने दिया है उस क्षमता के अनुसार हर प्रकार की सेवा करके हम धर्म का निर्वाह करें, ये हमारा कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। लेकिन इसमें कपट नहीं होना चाहिए। यह है धर्म, यह है लौकिक धर्म। और इसके ऊपर एक धर्म है जिसको बोलते हैं परम धर्म। परम धर्म क्या है? परम धर्म इसको ऐसे समझें, जब भगवान राम का वनवास हुआ, लक्ष्मण जी भी आ गए राम जी के पास, प्रभु हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। राम जी ने समझाया, देखो भैया, भरत जी और शत्रुघ्न जी ननिहाल में हैं, ये इस समय घर पर नहीं हैं, हम वन को जा रहे हैं, अयोध्या सूनी हुई जा रही है, पिताजी मूर्छित पड़े हैं, इसलिए अयोध्या को अकेली छोड़ना ठीक नहीं है। इसलिए भैया तुम यहीं पर रहो, माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करो, प्रजा की सेवा करो, अयोध्या की सुरक्षा करो, ये तुम्हारा धर्म बनता है, इसलिए रहो यहीं। अगर नीति के भाव से देखा जाए तो राम जी ने बड़ी उचित शिक्षा दिया लक्ष्मण जी को। सब लोग कहेंगे बढ़िया बात है, वे माता पिता गुरु जी की सेवा करना तो धर्म है, लेकिन लक्ष्मण जी का उत्तर देखें। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया माता पिता इत्यादि को हम किसी को भी नहीं जानते हैं, मात पिता जानहि नहीं काहू,
राम जी ने कहा, जब माता पिता गुरु जी किसी को तुम जानते नहीं हो तो जानते किसको हो? आखिर माता पिता तुम्हारे हैं कौन? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु मोरे सबुई एक तुम स्वामी, और जाऊं कहाँ तज अंतरयामी। हमारे तो केवल तुम ही हो प्रभु। माता पिता गुरु भाई बंधु जो कुछ भी हैं सब आप हैं प्रभु, इसलिए आपके चरणों को छोड़ करके मैं कहीं नहीं जा सकता हूं, सब कुछ आप हैं। ये क्या है? ये परम धर्म है। क्योंकि जब इस बात को लक्ष्मण जी ने कहा तो राम जी निरुत्तर हो गए, क्योंकि राम जी धर्म की शिक्षा दे रहे थे और लक्ष्मण जी ने परम धर्म की बात बता दी। धर्म से बड़ा होता है परम धर्म। जब हम जगत पिता से रिश्ता जोड़ लेते हैं, जब जगत पिता हमारे लिए सर्वस्व हो जाता है, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। जब हमारा ये भाव बन जाता है कि सर्वस्व मेरे परमात्मा हैं, जगत पिता हैं, वही माता वही पिता वही भाई वही बंधु वही सर्वस्व, जब ऐसा भाव हमारा बन जाता है तो फिर धर्म नीचे हो जाता है। आप धर्म का पालन न कर सकें तो उसका दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप परम पद की श्रेणी में पहुंच चुके हैं, परम धर्म की श्रेणी में पहुंच चुके हैं। इसलिए तो व्यास जी कहते हैं धर्म से बड़ा होता है परम धर्म। लेकिन परम धर्म में जाने के लिए पहले धर्म का पालन करना पड़ेगा, माने लौकिक धर्म का, संसार की सेवा तो करनी पड़ेगी पहले। जब संसार की सेवा करोगे, संसार में जन्म होगा, माता पिता को जानोगे, उनकी सेवा करोगे, गुरुओं की सेवा करोगे, साथ में बैठकर सत्संग करोगे, तो सत्संग के द्वारा बुद्धि तुम्हारी तीव्र होगी, आगे बढ़ेगी और धीरे धीरे परम धर्म से माने परमात्मा से नाता जुड़ेगा और परम धर्म में तुम्हारा प्रवेश होगा। लेकिन पहले तो धर्म से जुड़ना पड़ेगा। तो इसलिए व्यास जी कहते हैं कि धर्म से बड़ा है परम धर्म। वो भी परम धर्म कपट पूर्ण नहीं होना चाहिए, निष्कपट। जैसे हम भगवान के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके भाव से कहते हैं, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भाव से कहते हैं। और भगवान का मंदिर बन रहा है, आधा बन चुका है, आधा बाकी रह गया है। जो बनवा रहा है उसके पास सामर्थ्य नहीं आधा बनवाने की, और हम हाथ जोड़े खड़े रहे कह रहे हैं कि सब कुछ है तुम्हारा प्रभु, और हमारी सामर्थ्य है वो जो आधा बनने को बाकी पड़ा है, हमारी सामर्थ्य है कि हम पूरा अकेले बनवा सकते हैं, फिर भी हम नहीं कर रहे हैं। परमात्मा ने दिया है फिर भी भगवान से कह रहे हैं सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन उनके लिए हम दे नहीं रहे हैं। ये कपट पूर्ण धर्म हो गया। क्यों? हम आदमी से झूठ बोल सकते हैं, परमात्मा से झूठ नहीं बोल सकते। वो सब कुछ जानता है, तुम्हारे मन के अंदर जो है वो भी वो जानता है। इसलिए भगवान के सामने कपट नहीं चलेगा, आदमी के सामने चल सकता है। एक भगत जी एक बार अपनी बेटी के यहां गए। बेटी ने देखा तो भगत जी की बड़ी सेवा किया। पिताजी आए हैं, बड़ा स्वागत किया, बैठाला। शाम हो गई, भोजन बनाकर तैयार किया बेटी ने। आई निवेदन करने लगी, पिताजी भोजन तैयार है, चलो भोजन कर लो। पिताजी ने कहा, ना बेटी, हम भोजन नहीं करेंगे। क्यों पिताजी? क्योंकि ये बेटी का है धन और हम बेटी का धन नहीं खाते हैं। हमारे में नियम है, वेद शास्त्रों का नियम है, बेटी का धन नहीं खाना चाहिए, इसलिए बेटी हम नहीं खाते हैं, हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। बेटी ने कहा, पिताजी घर में होते तो, अरे तो घर में मेरा है इसलिए वहां तो करते, और यहाँ तुम्हारा है। वहां मेरा है और यहाँ तुम्हारा है, इसलिए तुम्हारा भोजन नहीं करेंगे। बड़ा आग्रह किया, पिताजी नहीं माने और बिना खाए पिए ही रात को सो गए, लेटे सो गए। अब 12 बजे रात को
भगत जी को सपने में भगवान ने दर्शन दिया। सपने में भगवान आके प्रकट हो गए, बड़ा उदास निराश भगवान। भगत जी ने उदास चेहरा देखा, कहा प्रभु आप उदास क्यों हैं? किसने किया उदास आपको? कोई दुख? भगवान ने कहा तुमने मेरे को उदास किया है, सबसे ज्यादा परेशानी तुमने दिया है मेरे को। भगत जी ने कहा प्रभु मैंने? अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया आपको, कैसे उदास कर दिया? मैंने तो कुछ नहीं किया। भगवान ने कहा भगत जी इतने दिन हमसे झूठ बोल रहे थे तुम, सच्चाई का पता तो आज चला है। भगत जी ने कहा क्या प्रभु मैं समझा नहीं कुछ, सच्चाई का पता क्या? कहा तुम रोज मेरी आरती करते थे और जब मेरी आरती करते थे तब यही कहते थे कि तन मन धन सब है तेरा, लेकिन आज मेरे को पता चला कि तुम मुझसे झूठ बोलते थे। तुम कहते थे कि सब तुम्हारा है भगवान, लेकिन आज पता चला कि न वहां मेरा है न यहां मेरा है, वहां तुम्हारा है यहां तुम्हारी बेटी का है? तो ये सच्चाई का पता आज चला। भगत जी ने सुना, भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए कह करके। भगत जी ने जैसे सुना तुरंत आंख खुल गई, तुरंत आंख खुल गई, जाग पड़े भगत जी और उठ करके बैठ गए। बेटी को आवाज दिया, बेटी आई। हाँ पिताजी बोलो, भोजन लेके आओ जल्दी, हम भोजन करेंगे। लेकिन पिताजी आप तो, हाँ वो कह रहा था तब मेरी आंखें नहीं खुली थी, अब थोड़ा आंखें बंद हुई तो मेरी आंखें खुल गई। किसने खोल दिया? भगवान ने मेरी आंखें खोल दी। कैसे? कहा मैं समझ गया कि किसी का कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। इस संपत्ति पर न जाने कितने लोग मेरी है मेरी है मेरी है कहते कहते चले गए, हमसे पहले लाखों लोग चले गए मेरी है कहते कहते। अब आगे भी आएंगे मेरी है कहते कहते चले जाएंगे। पता नहीं कितने लोगों के नाम बदल गए जमीनों पर, लेकिन वो जमीन वहीं की वहीं। भगवान जिसको जो धन चाहते हैं उसको देते हैं और जब तक चाहते हैं तब तक उसके पास रखते हैं, फिर ले लेते हैं, क्योंकि संपत्ति किसी की नहीं, सब उन्हीं की है। वो जिसको चाहते हैं जितने दिन के लिए उतने दिन के लिए उसको देते हैं और जब चाहते हैं फिर ले लेते हैं, क्योंकि मालिक वही हैं, देना लेना सब उन्हीं का काम है। अब मेरी समझ में आ गया बेटी, न वहां मेरा है न यहां तुम्हारा है, न कोई धन बेटी का है न कोई धन मेरा है, सब भगवान का है। इसलिए बेटी लाओ भोजन करूंगा, और प्रेम से भोजन किया है। ये कपटपूर्ण व्यवहार है, लेकिन भगत जी की जैसे आंखें खुली वैसे जब हमारी आंखें खुलती हैं तो हमारा सच्चा परम धर्म होता है, फिर हम सच्चे परम धर्म से नाता जोड़ते हैं। और जब परम धर्म से नाता जुड़ जाता है, माने जगत पिता से नाता जुड़ जाता है, मेरा परमात्मा से नाता जुड़ जाता है, तो सारे धर्म निर्मूल हो जाते हैं। इसलिए सबसे श्रेष्ठ है परम धर्म। वेद्यम वास्तव वस्तु मत्र वस्तु शिवदम, और इसके पहले कहा निर्मत शरणाम सताम। इसलिए व्यास जी कहते हैं इस कथा को सुनने का वही अधिकारी है जो निर्मत्सर हो। निर्मत्सर माने जो मात्सर्य रहित हो, ईर्ष्या रहित हो, जिसके अंदर ईर्ष्या न हो। दो प्रकार के मच्छर होते हैं। एक मच्छर बाहर से काटता है जो सोने नहीं देता है, लेकिन मच्छरदानी वगैरह लगा करके उससे तो हम बच सकते हैं। एक मच्छर जो अंदर काटता है, मन वाले शरीर को। कल मैंने बताया था कथा में, दो शरीर होते हैं, एक ये और एक अंदर शरीर है मन रूपी शरीर। मन रूपी शरीर को स्वस्थ रखने की दवाई है ये भागवत। तो मन रूपी शरीर को जो मच्छर काटता है उसका नाम है मात्सर्य, उसका नाम है ईर्ष्या। उससे बचने का कोई साधन नहीं है। न मच्छरदानी लगाने से वो मच्छर भागेगा, न कोई ओडोमास या कछुआ छाप, कोई दवाई नहीं काम करने वाली, वैसा मच्छर है? सबसे बड़ी परेशानी आजकल लोगों को है।
अपने दुख से आदमी ज्यादा दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है, अपने दुख से उतना दुखी नहीं है। ये क्या है? मच्छर काट रहा है अंदर वाला, मात्सर्य, ईर्ष्या, और उसी ईर्ष्या में हम जले जा रहे हैं दिन रात। इसलिए व्यास जी कहते हैं कि जिनके अंदर मात्सर्य भरा हुआ है, ईर्ष्या भरी हुई है, वो कथा में आकर बैठ भी जाएं तो सुन नहीं पाएंगे, वो तो अपनी ईर्ष्या में ही जलते रहेंगे, हमेशा कुछ न कुछ बुनते रहेंगे मन के अंदर, ये कैसे किया जाए, क्या करना है, क्या करना है, ऐसे। इसलिए निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य रहित होकर के, ईर्ष्या द्वेष राग रहित होकर के कथा में बैठ करके फिर सुनो, तब कथा का आनंद आएगा। अच्छा, किसी ने व्यास जी से पूछा कि इस कथा को सुनने से लाभ क्या मिलता है, लाभ क्या मिलता है? तो 3 लाभ बताए व्यास जी ने। कौन से 3 लाभ? वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। सबसे पहला लाभ, वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। जो कथा सुनता है उसे वास्तव वस्तु का ज्ञान होता है। वास्तव वस्तु का ज्ञान होता है। ये वास्तव वस्तु क्या है? का वास्तवी जगत, वास्तवी जीव, वास्तवी माया। जीव जगत माया जैसा अभी सुना, ये जीव जगत माया है नहीं, न जीव है, न संसार है, न भगवान की माया कुछ है। माया का अर्थ होता है मां माने नहीं या माने जो है नहीं लेकिन दिखाई पड़ रहा है। तो ये है नहीं लेकिन दिखाई पड़ रहा है। ये ज्ञान कहां से होता है? कहा भागवत जी से, वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, माने वास्तव वस्तु का ज्ञान कराती है। भागवत क्या ज्ञान कराती है? कि ये जीव जगत माया सत्य नहीं है। सत्य क्या है? जो इसके अंदर बैठा हुआ है, ईश्वर का अंश। जब तक वो है इसके अंदर, तब तक हम चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे इष्ट मित्र हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, सब हमारे सगे संबंधी हैं। और जिस दिन ईश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया, जिस दिन इस शरीर से वो ईश्वर का अंश बाहर निकल गया, उसी दिन लोग, अरे खाने दो उसको, खाने दो, कोई बात नहीं है, उतार दो, एक चिमटी के उतार दो। हरिओम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अच्छा, एक बार सब लोग मिलकर के जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए भागवत भगवान की। तो भागवत की कथा हमें वास्तव वस्तु का ज्ञान कराती है। जब तक अंदर बैठा है वो वास्तव जो है, माने सत्य जो है, ईश्वर का अंश, वो जब तक हमारे साथ है तब तक सब हमारे हैं। और जिस दिन वो बाहर निकल गया, उसी दिन लोग श्मशान लेकर के जला देंगे। जरा सी उंगली कटने पर पूरा परिवार दौड़ता है, अरे कट गए, जल्दी प्लास्टर करवाओ, जल्दी मरहम लगाओ, जल्दी दवाई लाओ, हैं? और वही इस पूरे शरीर को जला देंगे, हैं? भैया भतीजवा कहार बनी जाई, कब जा दिन हंसा फरार हुई जाई, जा दिन हंसा फरार हुई जाई। काट काट बसवन की डोलिया बनी है, काट काट बसवन की डोलिया बनी है, और अस डोलिया माँ हम का पहुड़ई है। फिर भैया भतीजवा कहार बनी जाई, जा दिन हंसा फरार हुई जाई, जा दिन हंसा फरार हुई जाई। तो जब तक परमात्मा हमारे साथ है तब तक सारी दुनिया मेरे साथ है, और जिस दिन वो साथ नहीं रहेंगे उस दिन कोई अपना नहीं रह जाएगा। बोलो सही है गलत है? तो जब उसी के साथ रहने से सब हमारे हैं,
तो फिर सबको अपना बनाने से क्या फायदा, उसी को अपना बनाओ ना, है? केवल उसी को अपना बनाओ, सब अपने बने रहेंगे। और अगर उससे दूर हो गए तो सब दूर हो जाएंगे। कई साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। इसलिए भागवत यही ज्ञान कराती है केवल, और यही जानकारी लेना चाहिए। दूसरे श्लोक में यही तो बताया, क्या जानकारी लेना चाहिए भागवत से, क्या शिक्षा लेनी चाहिए, तो यही शिक्षा भागवत में बताया है। ये वास्तव वस्तु का ज्ञान कराती है। ये संसार माने जगत और जीव माया ये असत्य है, सत्य केवल एक है, ब्रह्म परमात्मा। इसका ज्ञान कराती है भागवत, ये जानकारी कराती है भागवत। ये फायदा है इसका। अच्छा, दूसरा फायदा क्या है? कहा शिवदम। शिवदम माने कल्याण। कल्याण करती है। क्या कल्याण करती है? कहा तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों का उन्मूलन करती है, तीनों तापों को नष्ट करती है। दैहिक दैविक भौतिक, रात्रि में सुन रहे थे, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नष्ट करने की क्षमता है इस भागवत जी में। ये दूसरा फायदा है। तो किसी ने व्यास जी से कहा कि ये हमारे नष्ट हुए कि नहीं नष्ट हुए, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है कि हमको मालूम हो कि ये फायदा हुआ है? तो व्यास जी कहते हैं तीसरा फायदा है सद्यो हृदय बरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात्। आप भागवत जी की कथा सुनने की इच्छा मात्र करें केवल। आप भागवत जी की कथा सुनने की इच्छा करें केवल। जैसे आप इच्छा करेंगे कि तुरंत सद्यो हृदय बरुध्यते, माने भगवान तुरंत हमारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे। यहां विराजते नहीं लिखा है, अवरुद्धते माने कैद हो जाएंगे आकर के। विराजित होने में और अवरुद्ध होने में अंतर है। जैसे जेल के अंदर कैदी बंद हैं और उन कैदियों के बीच में जेलर साहब बैठे हैं, तो जेलर साहब विराजमान है कैदियों के बीच में, लेकिन कैदी विराजमान नहीं है, कैदी अवरुद्ध हैं। क्योंकि जेलर साहब अपनी मर्जी से जब चाहें तब जा सकते हैं, लेकिन कैदी जा नहीं सकता है बिना जमानत के, इसलिए वो अवरुद्ध है। आप यहाँ कथा में बैठे हैं और यहाँ ताला लगा दिया जाए सब गेट में कि जब तक 3 घंटे कथा बंद नहीं हो जाएगी किसी को जाना नहीं है, तो चाहे जितना जरूरी फोन आ जाए, आप यही कहेंगे भाई कैद हैं हम लोग 3 घंटे के लिए, जब कथा बंद होगी तब आएंगे, क्या करें फंसे हैं। और वैसे आप विराजमान हैं, जब तक मर्जी आई बैठे, नहीं मर्जी हुई तो उठकर चले गए चुपचाप। तो जो स्वतंत्र है वो विराजमान है, और जो परतंत्र है स्वतंत्र नहीं है वो अवरुद्ध है। तो भगवान हृदय के अंदर आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, विराजमान नहीं होते, अवरुद्ध हो जाते हैं, माने कैद हो जाते हैं, दोबारा बाहर नहीं निकलते हैं। एक बार अगर अंदर घुस गए तो दोबारा बाहर नहीं निकल सकते। और ये होते आते कैसे हैं अंदर? कहा भागवत जी की कथा सुनने की इच्छा मात्र करो, और केवल इच्छा करके और फिर कथा को सुनना प्रारंभ करो कि जहां भागवत होती है वहीं भगवान होते हैं। तो भागवत के अंदर ग्रहण करने से भगवान स्वयं आकर के अंदर विराजमान हो जाते हैं। लेकिन जिस नियम से बताया जा रहा है कथा, उसी नियम से श्रवण करें जो कल से बताए जा रहे हैं। ऐसे भागवत अगर हम सुनते हैं तो भगवान अपने आप आकर के कैद हो जाते हैं हमारे अंदर। ये भागवत जी की महिमा व्यास जी दूसरे श्लोक में भागवत जी से क्या जानकारी लेनी चाहिए इसका वर्णन किया है, और फिर तीसरे श्लोक में क्या पीना चाहिए जीवन में, क्या पीना चाहिए। कहा निगम कल्पतरोरुगलितम फलम सुखमुखात अमृतत्व द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुविभावुका। निगम कल्प तरोरु गलितम फलम। भागवत क्या है? निगम माने वेद, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ गला हुआ ये फल है भागवत। पका हुआ गला हुआ फल है।
वेद रूपी वृक्ष से टूट करके ये फल साबुत हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है। तो किसी ने व्यास जी से कहा कि साबुत कैसे रह गया? आप तो कहते हैं कि गलितम फलम, ये गला हुआ फल है, और गला हुआ फल जब डाली से टूट करके नीचे गिरता है तो टूट जाता है फल, है? टूट करके बिखर जाता है, साबुत नहीं रह जाता। और आप कहते हो साबुत है ये फल, और वेद रूपी वृक्ष तो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। तो उस वेद रूपी वृक्ष की ऊपर की शाखा पर ये भागवत रूपी फल लगा और इतनी ऊंची शाखा से नीचे गिरा होगा तो ये तो टूट गया होगा। व्यास जी ने कहा ना, टूटा नहीं है, बिल्कुल साबुत फल है। इसका प्रमाण क्या है कि साबुत फल है? व्यास जी ने कहा इसका प्रमाण यह है कि यह डायरेक्ट धरती पर नहीं गिरा है, इनडायरेक्ट गिरा है। शाखा से शाखा पर, शाखा से शाखा पर, शाखा से शाखा पर अटकता हुआ बहुत धीरे से धरती पर गिरा है। जैसे भगवान नारायण के मुख से 4 श्लोकों के रूप में यह भागवत रूपी फल निकला, माने वेद की शाखा से टूटा, और जब नारायण के मुख से निकला ये भागवत रूपी फल तो ब्रह्मा जी की शाखा पर अटका। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया तो ब्रह्मा जी से छूटा तो नारद जी की शाखा पर अटका। नारद जी ने व्यास जी को सुनाया तो नारद की शाखा से छूटा तो व्यास की शाखा पर अटका। व्यास जी ने 4 श्लोकों की वृहद व्याख्या करके 18,000 श्लोक बना के तैयार किए, फिर अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया। तो व्यास जी की शाखा से छूटा तो सुखदेव की शाखा पर अटका। फिर सुख मुखात अमृतत्व द्रव संयुतम, फिर सुखदेव जी के मुख से निकल करके परीक्षित जी के निमित्त ये बहुत धीरे से धरती पर आया और हम सब लोगों को प्राप्त हो गया। इसलिए साबुत है, पका हुआ है, गला हुआ है, ये निश्चित है, टूटा नहीं है। बहुत दिव्य फल है। अच्छा, ये फल कैसा है? खट्टा है कि मीठा है? व्यास जी ने कहा बहुत मीठा है। इतना मीठा है कि अमृत से भी ज्यादा मीठा, अमृतत्व द्रव संयुतम, अमृत से भी ज्यादा मीठा ये फल। व्यास जी से कहा कि भाई अपने फल की सभी तारीफ करते हैं। फल बेचने वाले प्रायः चाहे जितना सड़ा फल हो, लेकिन इतनी तारीफ उसकी करते हैं लोग कि ये बिक जाए। अपने फल को बेचने के लिए सब तारीफ करते हैं। इसलिए आप भी भागवत रूपी फल की तारीफ कर रहे हैं। प्रमाण क्या है कि ये मीठा है? जैसे खरबूजा बेच रहा था, खरबूजा बेच रहा था तो चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा था, खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से ज्यादा मीठे। अब एक प्रभावित हो गया, आकर के ले लिया खरबूजा, और जब काट करके खाया तो फीका, कोई स्वाद नहीं उसमें। डांट करके कहा बेवकूफ बनाते हो, हैं, ठगते घूमते हो, इसमें तो कोई स्वाद नहीं, बिल्कुल फीका, तुम कहते थे मीठा है। उसने कहा साहब हम तो चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे खरबूजे शक्कर से मीठे, शक्कर से खाओ तब तो मीठे लगेंगे, वैसे थोड़े। हम तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे खरबूजे शक्कर से मीठे, ऐसे थोड़े मीठे हैं। तो ये फल बेचने वालों की शैली होती है, अपने फल को कैसे बेच दें, सड़े हुए फल को भी बढ़िया दाम में बेच देते हैं, ये तो उनकी शैली, क्वालिटी होती है। तो व्यास जी ये भागवत रूपी फल आपका है, इसलिए आप तो तारीफ करेंगे। ये मीठा है, इसका प्रमाण क्या है? व्यास जी ने कहा प्रमाण तो सटीक प्रमाण दे रहा हूं। इस भागवत रूपी फल में तोते का मुंह लग गया है। और एक बात समझें, प्रमाणिक बात है बिल्कुल, जिस फल में तोते का मुंह लग जाता है वो फल खट्टा नहीं निकल सकता, ये पक्की बात है। कौवा वगैरह का मुंह लगा हो उसमें भले खटाई हो, लेकिन जिस फल में तोते ने मुंह मार दिया है वो फल खट्टा बात है। अब इसका मतलब ये समझ लीजिए कि तोता पारखी होता है फलों का, उसी फल में अपनी चोंच मारता है जो मीठा होता है, या कि ऐसा समझ लीजिए कि जिस फल में तोते की चोंच लग जाए वो खट्टा भी मीठा हो जाता है, लेकिन वो फल खट्टा नहीं निकल सकता। इसलिए व्यास जी कहते हैं भागवत रूपी फल को भी तोते ने चोंच मार दिया है,
वो भी किसी साधारण तोते ने चोंच नहीं मारी है। किस तोते ने? पारखी तोते ने, सुखदेव जी जैसे तोते ने। ये सुखदेव जी तोते ही तो हैं। सुख, सुख माने तोता। ये राधा जी के पालतू तोता हैं सुखदेव जी महाराज। तो पारखी तोते सुखदेव जी जैसे परमहंस का मुंह लग गया है, चोंच लग गई है, इसलिए फल गारंटी से मीठा है, खट्टा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा महाराज, तो फल में गुठली होती है, छिलका होता है, इसमें भी बताइए गुठली छिलका कौन सा है, उसको हम निकाल कर बाहर रख दें और केवल गूदा रस खाएं? व्यास जी ने कहा ना, इसमें न गुठली है न छिलका है, इसमें तो केवल अमृत का रस भरा हुआ है, अमृतत्व द्रव संयुतम, इसमें केवल अमृत रूपी द्रव भरा हुआ है, इसमें न गुठली है न छिलका है। इसलिए पियो, इस भागवत रूपी रस को पियो। अच्छा महाराज, तो कब तक पिए? कहा मुँह रहो, बार बार पियो, मुँह मुँह बार बार पियो। इस रस को जब तक मुक्ति न हो जाए तब तक पीते रहो, कभी तो भगवान की कृपा जरूर होगी। इसलिए जब तक मुक्ति न हो जाए तब तक पीते रहो इसको। इस जन्म में पीते रहो, अगला जन्म मिले, अगले जन्म में फिर पीना शुरू करो भागवत के रस को, फिर जन्म मिले फिर पीना शुरू करो। ऐसे जब तक मुक्ति न हो जाए तब तक भागवत के रस का पान करते रहो, कभी न कभी तो भागवत की कृपा अवश्य होगी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी, तो दया भी करेंगे कभी न। दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख टेर सुनेंगे कभी न कभी। दुख हारी, कभी न कभी तो जरूर दया होगी इनकी, इसलिए हमेशा लगे रहो लाइन में। ऐसे व्यास जी ने 3 श्लोकों में मंगलाचरण के माध्यम से यह समझाया है किसका ध्यान करें, क्या जानकारी लें भागवत से, क्या शिक्षा लें और क्या पिएं। माने भागवत के रस को पूरे जीवन पीते रहो, यही केवल पेय है हमारे जीवन में, बाकी कुछ भी पेय नहीं है। ऐसे बता करके फिर कथा वहीं पहुंचाते हैं जहां से कल शुरू हुई थी। माने नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि विराजित हैं। सौनक जी मुख्य श्रोता के रूप में बैठे हुए हैं और सूत जी महाराज व्यास मंच पर बैठे हुए हैं। सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं, सूत जी उनके उत्तर दे रहे हैं। यहां सबसे पहले व्यास जी ने यह बताया है कि सौनक जी ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किया है।
जो 6 प्रश्न भागवत जी के प्रारंभ के हैं, ये 6 प्रश्न बड़ा मुख्य प्रश्न हैं, क्योंकि इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में श्री सूत जी ने संपूर्ण भागवत की कथा सुनाई है। इसलिए मूलतः ये 6 प्रश्न मुख्य हैं, क्योंकि इन्हीं 6 प्रश्नों पर संपूर्ण भागवत आधारित है। कौन से 6 प्रश्न किए हैं, आए पहले इनको समझें। कौन से 6 प्रश्न किए हैं? पुंसाम एकांततः श्रेयस्तन्नः संसितुम अर्हसि। सौनक जी कहते हैं सूत जी से, महाराज, मानव के कल्याण का मार्ग क्या है? श्रेयस्तन्नः, मनुष्य के श्रेय का, कल्याण का मार्ग क्या है? पहला प्रश्न। दिन में 5 बार स्नान करे तब मनुष्य का कल्याण होगा, या 14 बार मंदिर में जाए तब कल्याण होगा, या सुबह शाम दीपक जलावे तब कल्याण होगा, या जितने पेड़ लगे हों फूले फाले सबके फूल उतार करके ले आवे, सारे पेड़ों को मूड़ करके ले आवे। सुबह एक भैया फूल उतार रहे थे, हमने देखा था, तो इतने फूल लिए थे और फिर भी उतारते जा रहे थे। हमने कहा, ये भैया तुम्हारी एक उंगली कट जाए दर्द होगा? कहा होगा। हमने कहा, इसको तोड़ रहे हो ऐसे, तो क्या इसको दर्द नहीं होता है? हैं? किसी पेड़ का पत्ता तोड़ो तो उसमें से भी पानी निकलता है। ये भी जड़ जीव हैं, बोल नहीं सकते, रो नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, चल नहीं सकते, लेकिन दर्द इनको भी होता है, कष्ट इनको भी होता है। हम फूल तोड़ते हैं, पेड़ों को कष्ट होता है। भगवान को फूल चढ़ाना चाहिए कब? जब आवश्यकता हो। आप कोई अनुष्ठान करें, पूजा करें, तब चढ़ाएं। वो भी बताया गया है केवल माली से लेकर के ही फूल चढ़ावें, क्योंकि माली को फूल तोड़ने का अधिकार मिला है, सबको नहीं। माली से फूल ले करके फिर फूल चढ़ाना चाहिए। बाकी मंदिर में जा करके भगवान का केवल दर्शन करे, इतना दर्शन करे, इतना ध्यान से दर्शन करे, नेत्र खोल करके इतना अपलक नजरों से निहारे भगवान को, खड़े होकर के, चाहे हाथ जोड़कर चाहे बैठकर, इतना निहारे कि जो उनकी मूर्ति मंदिर में है वह मूर्ति हमारी आंखों में आकर के छप जाए, हमारे हृदय में आकर के कैद हो जाए, फोटो के रूप में आकर के प्रतिष्ठित हो जाए वो मूर्ति। और जब भी हम नेत्र बंद करें तो वही भगवान हमको दिखाई पड़े। इतना दर्शन करना चाहिए। और हम फूले अक्षत जल चढ़ाने में मस्त रहेंगे तो भगवान को तो एको बार देख नहीं पाएंगे, कैसे हैं वो, हैं? छवि को निहारना चाहिए और एक कल्पना करनी चाहिए कि जैसे मंदिर में भगवान बैठे हैं ऐसे ही भगवान हैं, और ये छवि हमारे अंदर आकर के छप जाए, ऐसी भावना करना चाहिए। भगवान हमारे हृदय में आकर के विराजित हो जाएं, हमारा मन मंदिर बन जाए, हैं? हमारा मन मंदिर बन जाए। भगवान तो पहले से बैठे हैं आत्मा के रूप में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन उससे हम अनभिज्ञ हैं। जब उसके अंदर ही हमको दर्शन होना शुरू हो जाते हैं तो समझ लो आत्म जागृति हो गई और वही मंदिर वाले भगवान हमारे अंदर आ गए हैं, ऐसा मान लेना चाहिए। और यही मानव का के कल्याण का साधन है और यही मानव का कल्याण है, और कोई दूसरा कल्याण नहीं है। तो यहां सौनक जी पूछते हैं, महाराज मानव के कल्याण का मार्ग क्या है? उसे क्या करना चाहिए जो मनुष्य का कल्याण हो जाए? पहला प्रश्न किया है। दूसरा प्रश्न किया है, शास्त्र बहुत हैं, ग्रंथ बहुत हैं, पुस्तकें बहुत हैं, महाराज पढ़ना संभव नहीं है, पढ़ना संभव नहीं है। इसलिए कोई बताती है पुस्तक कि दुर्गा जी ज्यादा श्रेष्ठ हैं, इनकी पूजा करो। तो शिव पुराण को अगर पढ़ना शुरू करो तो शंकरई जी सब कुछ हैं, राम जी की कथा पढ़ना शुरू करो तो रामई जी सब कुछ हैं, भागवत जी की कथा को पढ़ना शुरू करो तो कन्हैया जी सब कुछ हैं, विष्णु पुराण को पढ़ना शुरू करो तो भगवान विष्णु ही सब कुछ हैं। तो हर एक ग्रंथ, हर एक पुराण के मत अलग अलग हैं महाराज।
तो अनेक मत हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक देवी देवता हैं। इन ग्रंथों को पढ़ करके हम भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए महाराज कोई एक ऐसा देवता बता दीजिए जिस देवता की पूजा करने से सबकी पूजा मान ली जाए। उस ऐसे एक भागवत में बड़ा सरल मार्ग बताया गया है भगवान को प्राप्त करने का है। लेकिन जब हम भागवत सुनते हैं तब वो राधे श्याम तर्ज सुनते हैं तो उसमें तो तर्ज की मर्ज होती है केवल, और कुछ नहीं होता है। भागवत में बड़ा सुंदर तरीका बताया गया है भगवान को पाने का, कैसे पाया जाए। कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ पकड़े बैठे रहो, और सब कुछ पकड़ करके बैठे बैठे भगवान कैसे मिल जाएं, ये बड़ा सुंदर तरीका भागवत में बताया गया है। तो शौनक जी कहते हैं महाराज हम किसको छोड़ें, किसको पूजें, माने एक ऐसे देवता का, एक ऐसे भगवान का नाम बता दीजिए, केवल उसी भगवान की हम पूजा करके, केवल उसी भगवान का हम ध्यान करके परम गति को प्राप्त कर लें और सबकी पूजा मान ली जाए। और तीसरा प्रश्न बताया है, तीसरा प्रश्न किया है कि भगवान जन्म क्यों लेते हैं। भगवान तो अजन्मा है, जब अजन्मा है तो अजन्मा का जन्म कैसे। और चौथा प्रश्न है कि आप कह देंगे कि भगवान जन्म नहीं लेते हैं, अवतार लेते हैं, तो अवतार भी कितने लेते हैं भगवान, ये हमारा चौथा प्रश्न है। भगवान के अवतार कितने हुए। कुछ संत कहते हैं भगवान के 24 अवतार, कुछ संत कहते हैं भगवान के केवल 10 अवतार, कुछ संत कहते हैं भगवान के केवल 2 ही अवतार, राम का और कृष्ण का, क्योंकि इन्हीं 2 अवतारों में पूर्ण लीला किया है भगवान ने। बाकी सारे अवतारों में तो आए और काम किया चले गए, लेकिन राम जी के अवतार में, कन्हैया जी के अवतार में पूर्ण लीला किया है प्रभु ने। इसलिए मुख्य 2 ही अवतार हैं, राम का और कृष्ण का। तो महाराज 24 अवतार भगवान के कि 10 अवतार की 2 अवतार। और कुछ संत तो यहां तक कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथाय अनंता, और कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान अनंत हैं, भगवान के अनंत अवतार हैं। तो जब भगवान अनंत हैं, अनंत अवतार हैं भगवान के, जिनकी गिनती न किया जा सके, तो महाराज ये सिद्ध कीजिए भगवान के अवतार कितने। और 5वां प्रश्न किया है कि भगवान अवतार लेते हैं तो उन अवतारों में लीला कौन कौन सी करते हैं, कौन कौन सी लीलाएं किया है भगवान ने, ये कथा सुनाइए भगवान की लीला अवतार की। और फिर 6ठा प्रश्न किया है कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठाम धुनोपेते धर्मः कम शरणम गतः। 125 साल तक भगवान कन्हैया ने इस धराधाम के ऊपर अपनी लीला किया। 5 साल गोकुल की लीला, 6 साल वृंदावन की लीला, 14 साल मथुरा की लीला और 100 साल तक द्वारिका की लीला किया, और फिर गौलोकवासी हो गए। तो 125 साल तक भगवान कृष्ण अपनी लीला करने के बाद जब गौलोकवासी हुए तो धर्म किसकी शरण में गया। महाराज धर्म तो निर्मूल हो गया होगा। धर्म कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया, ये हमारा 6ठा प्रश्न है। और जब ये 6 प्रश्न किए हैं शौनक जी ने, तब सूत जी बड़ा गदगद हो गए। ऋषियों, तुमने प्रश्न बड़े सुंदर किए हैं, हम इनके सबके उत्तर देंगे, लेकिन आए सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लें। तब 2 श्लोकों में सूत जी ने अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान किया है। सूत जी के वैसे तो गुरु जी व्यास जी हैं, क्योंकि 18 पुराणों का ज्ञान श्री व्यास जी से सूत जी ने लिया है। तो व्यास जी गुरु जी हैं, लेकिन मुख्य गुरु सूत जी मानते हैं श्री सुखदेव जी को। क्यों
क्योंकि जो भागवत का मर्म, जो भागवत का रहस्य श्री सुखदेव जी से प्राप्त हुआ है सूत जी को, वो रहस्य, वो मर्म व्यास जी को भी नहीं पता था। आगे सुनेंगे, जब सुखदेव जी पधारे परीक्षित जी की सभा में, तो व्यास जी बड़ा गदगद हो रहे हैं। व्यास जी सबसे कह रहे हैं, आज मैं परम प्रसन्न हूँ। भागवत मैंने लिखी जरूर है, लेकिन भागवत के सूत्रों का मर्म, उनका रहस्य मैं नहीं जानता, उतना मैं नहीं जानता जितना मेरा पुत्र सुखदेव जानता है। इसलिए आज पूर्ण ज्ञान मिलेगा मेरे को भागवत का। भागवत पढ़ना अलग बात है, भागवत के अर्थ को जान लेना अलग बात है, लेकिन भागवत के सूत्रों के मर्म को जानना ये बड़ी कठिन बात है। ये बिना गुरु जी के सानिध्य के और बिना संत वाणी के प्राप्त नहीं होता है। लेकिन यहाँ कथा में हमारा यही प्रयास रहेगा कि श्री सुखदेव जी के सूत्रों का मर्म आप सब लोगों को बताना, समझाना, ये हमारा मेन विषय रहेगा। अच्छा, इसको ऐसे समझें। पानी बरसता है, पानी बरसता है। पानी कहाँ से आता है? जैसे कोई बहुत प्यासा है, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है और समुद्र के किनारे खड़ा है जहां पानी की कोई कमी नहीं है, और फिर भी उसका प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है, पानी उसको पीने के लिए नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? समुद्र के किनारे खड़ा है, अथाह पानी के पास खड़ा है, और फिर भी उसका गला सूखा जा रहा है, पानी नहीं पा रहा है पीने के लिए। क्योंकि समुद्र के पानी को पीना तो दूर रहा, उसका आप कुल्ला भी नहीं कर सकते, आचमन भी नहीं कर सकते, इतना नमक होता है उसमें। समुद्र का पानी खारा होता है, आप पी नहीं सकते। और उसी समुद्र का पानी मेघा लोग भर करके लेकर के आते हैं, बादल भर करके लेकर के आते हैं, और हमारे यहाँ रिमझिम रिमझिम करके बरसात करते हैं। तो उसी समुद्र का पानी जब यहाँ बरसता है तो कितना मीठा हो जाता है। सब पीते हैं प्रेम से, जरा भी नमकीन नहीं रह जाता है। तो जैसे समुद्र के खारे पानी को शोधित करके, माने उसके सार को निकाल करके, नमक अलग करके, मीठा पानी अलग करके, उसमें से बादल लोग हमारे यहां बरसाते हैं शुद्ध करके, ऐसे ही ये वेद पुराण समुद्र हैं। वेद पुराण उदधि घन साधु, उदधि माने समुद्र, ये वेद पुराण उदधि है माने समुद्र हैं, और घन साधु संत लोग, ज्ञानी लोग, विद्वान लोग ये बादल हैं। तो जैसे बादल लोग खारे पानी को भी शुद्ध करके, शोधित करके हमारे यहाँ रिमझिम करके बरसाते हैं, ऐसे संत लोग, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग इस खारे समुद्र से, जो शास्त्र ग्रंथ पुराण हैं, इस खारे समुद्र के सूत्रों से शुद्ध शुद्ध सार निकाल करके, हमारे जीवन में उपयोगी बातें निकाल करके, और वाणी के माध्यम से, कथा के माध्यम से आकर के बरसात करते हैं सत्संग की, हैं, जो वही सूत्र हमारे लिए सरल हो जाते हैं और वही सूत्र हमारी समझ में आते हैं। इसलिए वेदों की वाणी, ग्रंथों पुराणों की वाणी समझना कठिन है, सबके बस की बात नहीं है। ये सद्गुरु की शरण ग्रहण किए बिना समझ में आना संभव नहीं है। इसलिए सद्गुरु स्वरूप श्री सुखदेव जी का वंदन करते हैं 2 श्लोकों में। श्री सूत जी महाराज, यम पव्रजंतमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः, तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल रे,
जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण। अखियन का जल मृग छौना है, अखियन का जल मृग छौना है, नख बेसर जादू टोना है, नख बेसर जादू टोना है। दो रस के, दो रस के, दो रस के, दो रस के भरे हैं कपोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय। नवनागर किशोर नवल रसिया, नवनागर किशोर नवल रसिया, प्यारो ब्रज को छयल कान्हा मन बसिया, प्यारो ब्रज को छयल कान्हा मन बसिया। करे कालिंदी, करे कालिंदी, करे कालिंदी कूल किलोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल रे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। सभी लोग एक बार जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। दो श्लोकों में गुरुदेव का वंदन करने के बाद फिर नारायण, देवी सरस्वती, व्यास जी, इनका सबका वंदन किया है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इसके बाद कथा सुनानी प्रारंभ की है। पहला प्रश्न किया था शौनक जी ने कि मानव के कल्याण का मार्ग क्या है, मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। तो यह इस प्रश्न के उत्तर में सूत जी कहते हैं कि मानव के कल्याण का मार्ग केवल एक ही है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। कितना भी हवन कर लो, कितना भी पूजा कर लो, कितना भी अनुष्ठान कर लो, कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं मानव के कल्याण का। हाँ, रुपया पैसा इकट्ठा कर सकते हो अनुष्ठान करके, धन तमाम इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन इससे मानव का कल्याण माना नहीं जाता है, क्योंकि वो सब तो यहीं रह जाएगा। यहाँ के बाद वहाँ जब हिसाब देना पड़ेगा, वहाँ कल्याण कैसे होगा। ऐसा कौन सा मार्ग है जो यहाँ भी कल्याण हो, वहाँ भी कल्याण हो।
दोनों जगह का कल्याण हो, केवल यही का न हो। एक बहुत पते की बात बताऊं। एक बार एक 30 साल का आदमी, तो 30 साल के आदमी को अचानक हवस लगी कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, ज्यादा से ज्यादा धन कमाएं, इतना ज्यादा धन कमाएं कि नंबर 1 धन में हम हो जाएं पूरे भारत में। और फिर उसने बुद्धि लगाई और थोड़ा मेहनत किया, ज्यादा मेहनत किया, तो बुद्धि और मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे धन बढ़ना शुरू हो गया, तो इतना ज्यादा धन बढ़ा कि लखपति बना, करोड़पति बना, फिर अरबपति बना, फिर धीरे धीरे खरबपति बन गया। बहुत धन हो गया, 50 साल की आयु हो गई उसकी। एक दिन एक मित्र ने कहा, भैया अब तुम खरबपति हो गए हो, बहुत धन हो गया तुम्हारे पास, अब कुछ धर्म कर लो, कुछ पुण्य कर लो, सत्संग कर लो, संत सेवा कर लो, कुछ दान कर लो। तो उसने कहा, अभी नहीं करूंगा, अभी तो 50 साल का हूं, अभी तो बहुत आयु है, आगे करूंगा, अभी थोड़ा रुक के करूंगा, अभी नहीं। ठीक है भाई। 10 साल उसने जी जान से और मेहनत किया, 60 वर्ष का हो गया। आज उसकी 60वीं वर्षगांठ है। 60वीं वर्षगांठ के दिन दोपहर में अपने मैनेजर को बुलवाया, अपने मुनीम जी को बुलवाया, हरिओम, और मुनीम जी को बुलवा करके कहा कि जरा हमारा अकाउंट चेक करके। बस, हरिओम, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। तो आज 60 वर्ष का हो गया, 60वीं वर्षगांठ है। मुनीम जी को बुलाया, मैनेजर को, और कहा थोड़ा मेरा अकाउंट चेक करके बताओ, मेरे पूरे खजाने को चेक करके बताओ, मेरे पास धन कितना है, पैसा कितना है। ठीक है साहब। पूरे दिन हिसाब किताब लगाया, शाम को आया मैनेजर और कहने लगा, साहब तुम 10 खरब के मालिक हो। 10 खरब कितना हो गया? लाख, 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब, फिर खरब, फिर 10 खरब। 2000 स्क्वायर फीट का कमरा बना हो, उसमें भी उतना पैसा नहीं आएगा। कहा, साहब तुम 10 खरब रुपए के मालिक हो इस समय। अब तो बड़ा प्रसन्न हुआ, सुन करके बड़ा खुश हुआ। तब तो इतना धन है मेरे पास, 7 पुश्तें नहीं 10 पुश्तों तक, 20 पुश्तों तक अगर कोई कमाए ना, केवल खाता ही रहे तो भी पैसा कम नहीं पड़ेगा। अब कोई बात नहीं है। हरिओम। तो सोचा अब धन बहुत हो गया, अब नहीं कमाऊंगा, अब थोड़ा धर्म करूं। तो उसने रात को जब बिस्तर पर लेटने के लिए गया तो विचार किया, कल सवेरे हम लिस्ट बनाएंगे कि किस दिन कौन सा धर्म करना है, कब सत्संग करूं, कब संत सेवा, कब भंडारा, कब ब्राह्मण सेवा, कब दान है। धर्म की कल सवेरे लिस्ट बनाऊंगा और उसी लिस्ट के अनुसार अब दान करना, धर्म करना शुरू करूंगा। बहुत धन हो गया। अब रात को ऐसे मन में विचार करते करते सो गया। 12 बजे रात को अचानक किसी ने कमरे के अंदर आकर के उसकी चद्दर को खींचा, जो चद्दर ओढ़े लेटा था उसको खींचा, और जब चद्दर खींचा तो जाग गया। मन में विचार करने लगा, इतनी रात को इस बंद कमरे के अंदर कौन आ गया भाई।
अरे हमारे कमरे में कोई हवा तक प्रवेश नहीं कर सकती, जो इतने धन का मालिक हो उसका कमरा कैसा होगा, विचार करें। इसके अंदर हवा तक प्रवेश नहीं कर सकती। ये कौन आ गया भाई, किसने मेरी चद्दर खींच ली। उठ करके बैठ गया हड़बड़ा करके, तो देखा सामने एक काला काला बहुत भयंकर व्यक्ति खड़ा है। उसने पूछा, भाई तुम कौन हो, इस कमरे में कैसे आ गए। उसने कहा, हम हैं यमराज के दूत, और हमको ये तो कोई बंद कमरा नहीं है, चाहे जितने सुरक्षा व्यवस्था से कोई हो, हम तो वहां भी पहुंच जाते हैं। चाहे जितने बंद कमरे में कोई हो, लेकिन हम वहां भी पहुंच जाते हैं, हमारे लिए कोई रोक टोक नहीं है, हम यमराज के दूत हैं। कहा, तो तुम क्यों आए हो। कहा, मैं तुमको लेने के लिए आया हूं, तुम्हारा टाइम खत्म, जल्दी चलो मेरे साथ। उसने कहा, नहीं साहब, हमने तो लिस्ट बनाई है, कल से धर्म करना शुरू करूंगा। कहा, वही धर्म करना, तुम अगले जन्म में धर्म करना, तुरंत चलो। उसने कहा, अच्छा एक काम करो। क्या। 5 करोड़ ले लो, 5 करोड़ ले लो और 1 साल की आयु और दे दो, 1 साल के लिए छोड़ दो। हाँ, उसने कहा, रिश्वत देते हो, वहां ये सब नहीं चलता है, यहीं चलता है। अरे तुरंत चलो, 5 करोड़ क्या कितना भी दो, ये तुरंत चलो, वहां ये सब नहीं होता। उसने कहा, अच्छा एक काम करो, हम बताएं, 50 करोड़ ठीक रहेगा। अब तो बहुत है। हाँ, अरे मैं कहता हूं तुरंत चलो, 1 साल की कह रहे हो, 1 घंटा 1 मिनट नहीं बढ़ने वाला। उसने कहा, अच्छा करो, ऐसा करो 50-50 हो जाए, 10 खरब का मालिक हूं, 5 तुम्हारा 5 हमारा, केवल 1 घंटे की फुर्सत दे दो, 1 घंटा और जीवित रह जाऊं। अरे 1 मिनट नहीं बढ़ेगा, तुरंत चलो। अच्छा पूरा ले लो, जितना धन मेरे पास सब ले लो। बड़ी जोर से डांट करके कहा, बार बार कहता हूं मानता नहीं है, चलता है, जबरदस्ती लेकर चलूं। उसने कहा, अच्छा ठीक है चलूंगा, लेकिन कुछ लिखना चाहता हूं, अपने पुत्र के नाम एक पत्र लिखना चाहता हूं, इतना समय मिलेगा। 15 सेकंड का समय दे दो, केवल एक पत्र लिख दूं बेटे के नाम। ठीक है, जल्दी लिखो। डायरी रखी थी, सिरहाने उठाया, कलम उठाया और डायरी के ऊपर लिखा। पास के ही कमरे में पुत्र लेटा था, लेकिन उसको भी बुलाने का समय नहीं मिला कि लड़के को बुला ले। तो डायरी के ऊपर लिखा, क्या लिखा कि बेटा, मैंने धन को कमाने में सारा जीवन बिता दिया, और इतना धन कमाया कि भारत में नंबर 1 हो गया, धन में नंबर 1 हो गया, इतना धन मैंने कमाया। लेकिन बेटा, जिंदगी का इतना सारा धन दे करके 1 मिनट नहीं खरीद सका। जिंदगी का 1 मिनट नहीं खरीद सकता, इतनी सारी संपत्ति दे करके। इसलिए बेटा, जो गलती मैंने किया है वो तुम कभी जीवन में मत करना है। केवल धन कमाने में ही समय बर्बाद कर दो, ये गलती तुम जीवन में मत करना कि किस समय जीवन का अंत आ जाए, स्टॉप हो जाए जिंदगी का। इसलिए बेटा, हमेशा सत्कर्म में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का प्रयास करना। इतना लिख करके और मर गया। कहने का भाव ये है, रिश्वत वहां भी चलती है, ऐसा नहीं कि रिश्वत नहीं चलती है, रिश्वत चलती है, लेकिन वहां की करेंसी दूसरी है। आप यहां से अमेरिका जाएं तो यहां का रुपया वहां नहीं चलेगा। हरिओम। यहां का रुपया वहां नहीं चलेगा। आप किसी भी देश में चले जाएं तो यहां की करेंसी वहां नहीं चलेगी, वहां की लेनी पड़ेगी। ऐसे यहां की करेंसी यमराज के वहां नहीं चलती है। यमराज के वहां भी रिश्वत चलती है, लेकिन वहां की करेंसी चलती है। वहां की करेंसी कौन सी है? भगवान का नाम। बस केवल वही करेंसी है वहां की, दूसरी कोई करेंसी नहीं है। इसीलिए संत कहते हैं, राम नाम का टिकट खरीदो, सफर करो हर साई। काहे में? रेलगाड़ी में। कौन सी रेलगाड़ी में? जिंदगी की रेलगाड़ी में है।
राम नाम का टिकट खरीदो, सफर करो हर साई। फिर चाहे टीटी आवे, चाहे गार्ड आवे, कोई चिंता नहीं है, तुम्हारे पास टिकट है, निकाल कर दिखाओ। अगर राम के नाम का टिकट है तो यमराज, यमदूत, ये सब गार्ड और टीटी हैं। ये कोई नहीं पूछेंगे तुमसे, टिकट दिखाओ, आराम से बैठे रहो, सफर करते रहो, पहुंच जाओगे मंजिल पर। कहां? जो मेन मालिक है, परमात्मा। इसलिए राम के नाम रूपी करेंसी, परमात्मा के नाम रूपी करेंसी जितनी ज्यादा तुमने इकट्ठा कर लिया है, उतना ही ज्यादा तुम्हारा जीवन का कल्याण है। इससे ज्यादा कल्याण का मार्ग कोई दूसरा है ही नहीं। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। ये सारे धर्मों का सार है क्या? यतो भक्तिरधोक्षजे, भगवान की अधोक्षज भक्ति, भगवान की अधोक्षज भक्ति, भगवान के नाम का भजन, भगवान के नाम का कीर्तन। जितना ही ज्यादा तुमने कर लिया, उतना ही ज्यादा तुम्हारा कल्याण है, दूसरा कोई नहीं। यहां की करेंसी कितनी भी आप कमा करके जमा कर लें बैंक में, परिणाम क्या होगा कि तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। केवल कर्मों का फल लेकर के जाएगा, बाकी कुछ नहीं। इसलिए यहाँ की करेंसी केवल पेट पालन के लिए कमाओ, वहाँ की करेंसी अपने कल्याण के लिए कमाओ, भगवान का भजन करो। इसीलिए संत कहते हैं, भजन करा कोई तो न होई रे, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा कोई तो न होई रे, जगतिया में कोई नहीं अपना। और इससे ज्यादा मानव के कल्याण का मार्ग कोई दूसरा नहीं है। इसलिए जितनी ज्यादा हो सके भगवान की भक्ति करो, भगवान के नाम का भजन करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो। अच्छा, कैसे करें महाराज? हम तो काम में ही व्यस्त रहते हैं हमेशा। तो व्यास जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं, काम करते रहो लेकिन भजन तुम्हारा चलता रहे। क्या? हाथ से काम करते रहो, मन से भगवान का नाम चलता रहे, स्मरण होता रहे। हैं? हाथ से काम करते रहो, पैरों से चलते रहो और मन से भगवान के नाम का स्मरण करते रहो। तुम्हारा काम भी होता रहेगा, भजन भी होता रहेगा। एक क्षण के लिए मन से भगवान के नाम को अलग मत करो। ऐसा व्यसन बनाओ, ऐसी आदत बनाओ कि कोई भी काम करो, भगवान का नाम चलता रहे मन से। संत कहते हैं, जो करते रहोगे, क्या? जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे।
कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, हाँ मुश्किल नहीं है, हाँ मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे। तो करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, हाँ पूजा हरि की, हाँ पूजा हरि की। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, हाँ पूजा हरि की, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो सूत जी कहते हैं ऋषियों, बस केवल एक यही उपाय है मानव के कल्याण का, दूसरा कोई साधन नहीं है। केवल 10-15 मिनट और समझें भाव से, फिर उसके बाद आरती, सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे यहां से। कहते हैं शौनक जी महाराज कि हे सूत जी, जिन व्यास जी ने इस भागवत को लिख करके तैयार किया, जिन व्यास जी के द्वारा भागवत का निर्माण हुआ, ये व्यास जी कौन थे? इन व्यास जी का जन्म कैसे हुआ? तब व्यास जी की याद आई तो सूत जी कहते हैं सुनो, सत्यवती के गर्भ से पाराशर के अंश से नाव के अंदर गंगा जी में व्यास जी का जन्म हुआ। नाव गंगा जी के इस पार आई, व्यास जी नाव से उतर करके तुरंत जंगल की ओर चल पड़े। सत्यवती ने व्यास जी को पुकार करके कहा, बेटा अभी तो तुम्हारा मुख भी नहीं देखा, कहां जा रहे हो? लाड़ प्यार तो कर लूं। व्यास जी ने कहा, मां संसार के कल्याण के लिए मेरे को बहुत सारे कार्य करने हैं, इसलिए अभी नहीं रुक पाऊंगा। जब मेरी याद करोगी, कोई संकट आएगा, मैं जरूर आकर के तुम्हारे संकट को दूर करूंगा, तब तक के लिए जा रहा हूं। और इतना कह करके व्यास जी बद्रिका आश्रम, जिसको बद्रीनाथ धाम बोलते हैं, बद्रिका आश्रम आए। फिर बद्रीनाथ के आगे एक अलकनंदा नदी पड़ती है, जो गंगा जी का ही रूप है। उस अलकनंदा नदी के किनारे किनारे चलते हुए व्यास जी उस स्थान पर पहुंच गए जिसको साम्य अपरास बोलते हैं।
जहाँ पर सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी दोनों का उद्गम है, जहाँ से दोनों निकली हैं, उसको साम्य प्रास स्थान बोलते हैं। वहीं पर बैठ करके व्यास जी ने बड़ी घोर तपस्या की, साधन किया। फिर व्यास जी के अंदर संपूर्ण ज्ञान जागृत हुआ। तब व्यास जी ने देखा कि वेद केवल एक है, जिसका नाम है ऋग्वेद। केवल एक वेद है। तो व्यास जी ने उस एक वेद के 4 भाग किए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। 4 वेद बनाए। लेकिन वेदों की भाषा बड़ी क्लिष्ट, बड़ी कठिन। व्यास जी ने सोचा कलयुग के जीवों की समझ में ये वेद की भाषा नहीं आएगी, इसलिए उसको सरल करने के भाव से वेद के एक एक मंत्र पर एक एक उपनिषद लिखा। 4 वेद में 1 लाख मंत्र हैं तो 1 लाख उपनिषद लिखा। लेकिन उपनिषद की भाषा भी बड़ी कठिन, समझना बड़ा मुश्किल है कलयुग के जीवों को। तो व्यास जी ने उसको और सरल करके 6 शास्त्र लिखे। अब ये सब वेद से ही निकल रहे हैं, वेद के मंत्रों से ही निकल रहे हैं सब। 6 शास्त्र लिखे, लेकिन शास्त्रों की भाषा भी बड़ी कठिन। सोचा कलयुग के जीवों का कल्याण इससे नहीं होगा, तो व्यास जी ने और उसका सरलीकरण किया तो एक महाभारत ग्रंथ लिखा, जिस महाभारत ग्रंथ में 1 लाख श्लोक हैं। ये व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ महाभारत ग्रंथ बड़ा विशेष है। महाभारत ग्रंथ लिखा व्यास जी ने, लेकिन व्यास जी को संतुष्टि नहीं मिली। व्यास जी का मन कर रहा है कि इस महाभारत ग्रंथ में भी कलयुग के जीवों के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। इसलिए व्यास जी ने 17 पुराण लिखे। 17 पुराण लिखने के बाद भी व्यास जी का मन शांत नहीं है। व्यास जी के मन में भावना उठ रही है, व्यास तुमसे कुछ अभी छूट रहा है, अभी और लिखो। तुमसे अभी कुछ छूट रहा है, अभी और लिखो। लेकिन व्यास जी की समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे से छूट क्या रहा है। और जब समझ में नहीं आया तो व्यास जी ने नेत्र बंद किया, परमात्मा का ध्यान किया। यह सूत्र है, समझें। जब कोई विशेष परिस्थिति से आप घिरे हों, अनेक संकटों से आप घिरे हों, अनेक समस्याओं से आप घिरे हों और उस समस्या का समाधान न मिल रहा हो, समस्याओं से बाहर निकलने का कोई रास्ता न मिल रहा हो, तो आप किसी से कुछ मत कहें। कमरे के अंदर जाएं, अंदर से कमरा बंद कर लें। अगर लाइट जल रही है तो उसको भी बंद कर दें और अकेले आसन लगा करके पालथी मार करके बैठ जाएं। नेत्र बंद करके कम से कम 45 मिनट बैठ करके भगवान का ध्यान करो। कौन से भगवान का? जो भगवान तुमको प्यारे हैं, जिन भगवान को अपना इष्ट मानते हो तुम, चाहे वो शंकर जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे कन्हैया जी हो, चाहे दुर्गा जी हो। जिस स्वरूप को अपना भगवान मानते हो उसी स्वरूप का कम से कम 45 मिनट ध्यान करो। ज्यादा हो जाए तो और बढ़िया है। और फिर अपने अंदर प्रश्न करो कि इन समस्याओं से हम घिरे हुए हैं, समाधान नहीं मिल रहा है, मेरा मार्गदर्शन करो। जब ऐसा प्रश्न करेंगे तो तुम्हारे ही अंदर से आवाज आएगी, क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान तो तुम्हारे ही अंदर भरा है। ईश्वर का अंश तो अंदर ही बैठा है और उसके पास कौन सी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन उस ईश्वर से हम बेलग होकर के केवल पैसे को ही पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, इसलिए हम समस्याओं से घिरते जा रहे हैं। जब हम उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं जो हमारे अंदर ही बैठा है, तो सारी समस्याएं किनारे होती जाती हैं। तो तुम्हारे ही अंदर से आवाज आएगी, तुम इस मार्ग पर चलो, इस रास्ते पर चलो, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तुम्हारे ही अंदर से आवाज आएगी। इसलिए कोई भी समस्या हो, दुनिया वालों के पास मत जाओ, अपने ही अंदर पूछो, सारे सवाल का हल मिलेगा। व्यास जी ने नेत्र बंद किया, इष्ट का ध्यान किया,
प्रश्न किया, कौन सी चीज ऐसी छूट रही है जो मैंने लिखी नहीं है आज तक। तो व्यास जी के अंदर से आवाज आई, व्यास चिंता मत करो, संत दर्शन की प्रतीक्षा करो, संत दर्शन की प्रतीक्षा करो, संत के मिलने पर सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे अंदर से आवाज आई, व्यास जी ने नेत्र खोले, संत दर्शन की प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ी, सामने देखा नारद जी बैठे हैं। नारद जी बैठे हैं सामने। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और व्यास जी को कुछ पूछना भी नहीं पड़ा, नारद जी पहले बताने लगे, व्यास जी उदास क्यों हैं आप? जो भगवान का दास होता है वो कभी उदास नहीं होता है, और जो उदास है वो भगवान का दास नहीं है। क्यों? उदास वही होता है जिसका कुछ खो जाता है? जिसका कुछ खो जाता है वही उदास होता है। संसार की वस्तुएं खो सकती हैं, जो अनात्म वस्तुएं हैं, जो माया से युक्त वस्तुएं हैं वो खो सकती हैं, सांसारिक वस्तुएं, लेकिन जो तुम्हारी वस्तुएं हैं वो खो नहीं सकती हैं। तुम्हारी वस्तुएं क्या हैं? संतों का तो केवल एक ही धन होता है, बस, दूसरा कोई धन नहीं होता है। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा राधा राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। मीरा जी भी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। संतों का तो केवल परमात्मा का नाम ही विशेष धन है, और वो कभी खो नहीं सकता है। खायो न खर्च चोर नहीं लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। ये भगवान का नाम रूपी धन न कभी खो सकता है, न कोई चोर ले सकता है, न कहीं किसी प्रकार गायब हो सकता है। इसलिए ये धन तो अमूल्य धन है, और ये कभी खोता नहीं है। इसलिए तुम दुखी क्यों हो, उदास क्यों हो? व्यास जी ने बताया, मैंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मेरे अंदर से आवाज आ रही है, व्यास तुमसे कुछ छूट रहा है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे से छूट क्या रहा है, मैंने लिखा क्या नहीं है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। नारद जी ने कहा, व्यास इसमें चिंता करने की क्या बात है, तुमने सब कुछ लिखा है, लेकिन अभी एक चीज नहीं लिखी है। व्यास जी ने कहा, क्या? कहा, अभी भागवत तुमने नहीं लिखी है। भागवत? ये भागवत क्या है? नारद जी ने कहा, भगवान की वाणी, जो भगवान के मुंह से निकली हुई वाणी है, उसको तुमने नहीं लिखा है। भगवान का उपदेश तुमने नहीं लिखा है। जब तक भगवान का संदेश लोगों तक नहीं पहुंचाओगे, तब तक लोगों का कल्याण नहीं होगा। और ये समझ लीजिए, भागवत भगवान का संदेश है, भगवान की वाणी है। इसमें जो भगवान कह रहे हैं उसको अगर नहीं करते हो तो तुम्हारा कल्याण कभी नहीं है। ये भगवान की वाणी है। नारद जी कहते हैं, व्यास
भगवान का उपदेश, भगवान की वाणी भागवत के रूप में लिख करके जन जन तक पहुंचाने का काम तुमको करना है व्यास, तभी शांति मिलेगी, वैसे नहीं। और फिर चतुः श्लोक की भागवत की शिक्षा दिया नारद जी ने व्यास जी को, और व्यास जी ने वही उन्हीं 4 श्लोकों की बृहद व्याख्या करके 18,000 श्लोक बना करके तैयार किए, जिसको भागवत कहते हैं। और इसी भागवत को आप सब लोग यहाँ सुन रहे हैं। 1.5 दिन तो बीत गया, 5.5 दिन और बचे हैं, हैं?